तो बेटा ये स्ट्रैटेजी है 100 डेज की, जिसमें तू स्कोर कर सकता है 90 प्लस इन बायोलॉजी। अगर तुझे लगता है कि तू कर पाएगा, उतनी हिम्मत है, तभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट 6 to 8 मार्क्स के लिए है। अगले 4 चैप्टर जो हाई वेटेज के हैं, कौन से हैं? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, बहुत ज्यादा वेटेज है, ये मिस नहीं करना है तुझे। 7 to 10 मार्क्स के लिए आएगा। क्या सोच रहा है कि अक्टूबर भी चला गया और बैकलॉग वैसे का वैसा ही है? हाँ, तू तुझसे ही बात कर रही हूँ कि अभी इतने सारे बैकलॉग है और सोच रहा है कि कैसे कवर करना है। तो तेरे ही लिए ये वीडियो है, तो एंड तक देखना, और अगर तू कर सकता है तभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो चल देखते हैं कि आज तेरे लिए क्या नया है और कैसे तुझे 90 प्लस मार्क्स लाने हैं। तो बेटा ये स्ट्रैटेजी है 100 डेज की, जिसपे तू स्कोर कर सकता है 90 प्लस इन बायोलॉजी। अब ये मुझे मत बोल कि अक्टूबर तो चला गया है पर मैम मैं कैसे करूंगा, क्योंकि ये फुल रोड मैप है तेरा बायोलॉजी के लिए। अगर ये फॉलो कर लिया बेटा तो तेरे 90% पक्के हैं। पर हाँ, अभी मैंने बोला कि अगर तुझे लगता है कि तू कर पाएगा, उतनी हिम्मत है, तभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। तो चलो फिर देखते हैं। फर्स्ट है कि फर्स्ट 1 to 30 डेज में तुझे क्या करना है। पहले, सबसे पहले तुझे पता है हाई वेटेज चैप्टर कौन से है? अरे भैया सब ने बता दिए हैं, अब तो सुन ले। तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट 6 to 8 मार्क्स के लिए है, विथ ऑप्शनल, विदाउट ऑप्शन, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, प्लांट वाटर रिलेशन, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। अगर ये 1 मंथ में कंप्लीट कर दिए चैप्टर, तुझे क्या क्या अब इस चैप्टर में करना है? 1 शॉट लेक्चर देखने हैं। बहुत सारा टाइम तेरे पास अभी बचा नहीं है कि हर एक चैप्टर के लिए 10-10, 12-12 लेक्चर देखे। तो ये 1 शॉट में खत्म करना है। इसके सारे PYQs ये बेटा लिख के ले ले। जो PYQs है ना, अगर 2020 से लेके 2024, 25 तक भी अगर कर लिए तो 60% यहां से तेरे आ जाएंगे। तो ये PYQ तुझे सॉल्व करने ही करने हैं, ये सारे चैप्टर्स के। देन तुझे करना है शॉर्ट नोट निकालने हैं, धीरे धीरे फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं छोटे छोटे, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जो भी तुझे लगता है कि इसका आंसर मुझे ऐसे लिखना है, हर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। रिवीजन नोट्स बनाने हैं तुझे। 30 to 60 डेज में तू क्या करेगा? अगले 4 चैप्टर जो हाई वेटेज के हैं, कौन से है? रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, बहुत ज्यादा वेटेज है, ये मिस नहीं करना है तुझे। 7 to 10 मार्क्स के लिए आएगा। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 8 to 11 मार्क्स के लिए आएगा। बायोटेक 5 to 7 मार्क्स का है। एंड बचा हुआ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये 4 to 6 मार्क्स का है। और इसे भी तुझे क्या करना है? इसके PYQs करने हैं, शॉर्ट नोट करने हैं, और एरर एनालिसिस करना है कि भैया जब भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तब मेरा क्या गलती हो रहा है, उसे सुधारना है, क्योंकि सेम गलती मुझे मेरे बोर्ड के एग्जाम में बिल्कुल नहीं करनी है। और तू ये ध्यान से देखेगा कि तू कहाँ पे गलती कर रहा है, क्योंकि सामने वाला तेरी गलती पकड़ने के लिए वहां पे बैठा है। नेक्स्ट तू प्रैक्टिस बोर्ड स्टाइल आंसर्स। अब तू ऐड क्या कर रहा है इसमें कि बोर्ड स्टाइल आंसर्स कैसे लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस तुझे हर एक चैप्टर के बाद करनी ही करनी है। ये हो गया तेरा 60 डेज तक का प्लान। कुछ भी ओवर एग्जैजरेशन किया नहीं है, नॉर्मल गोल्स दिए हैं जो तू कंप्लीट कर सकता है। गोल्स ऐसे रख कि जो तू कंप्लीट कर पाए, ऐसे नहीं कि भैया ये एक दिन में मैं 10 चैप्टर कर लूंगा, कोई रिलेवेंस ही नहीं है, प्रैक्टिकल गोल नहीं है। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। 61 to 80 डेज पे तू क्या करेगा? ये सारे बचे हुए चैप्टर्स देख, चैप्टर का वेटेज कम है, उसके लिए ज्यादा टाइम नहीं गवाएगा। कम से कम टाइम में ये सारे ये जो है ये 20 डेज में कंप्लीट कर ले, ठीक है। ये 3 चैप्टर तो वैसे भी ज्यादा वेटेज का नहीं है, रीड करके खत्म कर, PYQs देख इनके। और ये बचे हुए चैप्टर में से भी मॉलिक्यूलर बेसिस को थोड़ा ज्यादा टाइम दे, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को थोड़ा ज्यादा टाइम दे, और इन दोनों को थोड़ा कम टाइम दे।
हो गया। इसके एग्जाम्पल्स ज्यादा कर क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है। और बचा हुआ लास्ट में तू इसका भी क्या करेगा, पीवाईक्यू, शॉर्ट नोट, एरर एनालिसिस, प्रैक्टिस बोर्ड स्टाइल आंसर, ये सारी चीजें तुझे हर एक स्लॉट में करनी ही करनी है। इसके लिए तेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं है। देख तेरे पास कम टाइम बचा है और कम टाइम में तुझे ये करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है वहां पे दूसरा। नेक्स्ट तुझे क्या करना है कि फाइनल बूस्ट बचे कितने 81 to 100 डेज में तू क्या कर, अब 5 फुल मॉक टेस्ट दे। फुल 5 जो टेस्ट होते हैं, जैसे बोर्ड का पेपर आता है सेम बोर्ड का पेपर लेके बैठ, सेम टाइम स्लॉट में टाइम दे कि कितने टाइम में तू सॉल्व कर पा रहा है। एरर एनालिसिस कर कि मेरी गलतियां कहाँ पे हो रही है, क्या मुझे इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम देना चाहिए, कितने टाइम में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये देख ले सबसे पहले। देन रिवाइज वीक टॉपिक्स। अगर तुझे लग रहा है कि अभी भी मेरा एक टॉपिक वीक है तो यहाँ पे तू रिवाइज कर सकता है, ये स्लॉट तेरा उसी के लिए है। एंड फाइनल 10 डेज में कुछ नहीं, लाइट लाइट रिवीजन करना है। रिवीजन के बिना तू एग्जाम हॉल में जाएगा ही नहीं। क्यों पता? क्योंकि अगर तूने रिवीजन नहीं किया तुझे लगेगा ये न्यू टॉपिक है। इसी वजह से हर एक स्लॉट होने के बाद रिवीजन करना है, हर एक स्लॉट होने के बाद रिवीजन करना है। ये तो हो गया 100 डेज का। अब तेरे मन में ना, मुझे पता है एक बात चल रही होगी, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, और मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए यार। तो ये पढ़ ले जरा, नथिंग किल्स यू फास्टर देन योर माइंड, डोंट स्ट्रेस ओवर थिंग्स दैट आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। तुझे नहीं पता है कि तेरा पेपर कैसे चेक होगा, तुझे नहीं पता है पेपर कैसे आने वाला है, तुझे कुछ भी नहीं पता है आगे का, पर तुझे क्या पता है तेरे हाथ में क्या है, तू क्या कंट्रोल कर सकता है। तो तू ये कंट्रोल कर सकता है कि तुझे पढ़ना कैसे है। हाँ, कम टाइम बचा है, पर उस कम टाइम का तू यूटिलाइजेशन कैसे करेगा वो तेरे पे डिपेंड है। सभी के पास तो 24 आवर्स ही है, पर तू कैसे उसको यूज करेगा वो तेरे पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये भूलना नहीं है कि जो भी तेरे हाथ में है अभी तू उसी पे फोकस कर। तो तेरा जो ये माइंड है ना, बहुत सारे गेम खेलेगा तेरे साथ, ठीक है। तुझे बहुत सपने दिखाएगा, तुझे लगेगा कि यार आगे ऐसा होगा, आगे वैसा होगा। टेंशन मत ले, तेरे हाथ में अभी जो है सिर्फ वो काम कर, तेरे हाथ में सिर्फ पढ़ना है और तू जी जान लगा के पढ़, ठीक है। आगे का आगे छोड़ दे, फ्यूचर किसी को नहीं पता है। तो मुझे पक्का तेरे पे भरोसा है कि तू बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा तेरे एग्जाम में। और याद रखना है कि अगर तुझे लगता है कि तू ये कर सकता है, 90+ ला सकता है, तभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना। चल, थैंक यू सो मच और बाय बाय।